खबर कुचामन सिटी से है, जहां आप तस्वीरों में देख रहे हैं अपना घर आश्रम। जी हां, ऐसी एक संस्था नागौर ज़िले की पहली संस्था कुचामन में, जिसका शुभारंभ 6 मार्च को होने जा रहा है। कहते हैं जिसका इस संसार में कोई नहीं होता, उनका भगवान होता है। भगवान किसी न किसी रूप में पीड़ित बेसहारा का सहारा बनकर आता है। ऐसा ही भगवान ने बेसहारा लोगों के लिए एक दंपति को फरिश्ता बनाकर भेजा है, जो दीन दुखी पीड़ित बेसहारा जिसका कोई नहीं हो, उसे अपना घर में रखकर सेवा करने का मौका देते हैं। ऐसा ही संस्थान अपना घर आश्रम कुचामन में शुरू होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। ये नागौर ज़िले का पहला अपना घर आश्रम होगा, जिसमें करीब 50 असहाय बेसहारा लोगों को रखा जाएगा, जिनको प्रभु जी के नाम से जाना पहचाना जाएगा। जानकारी के अनुसार बता दें, अपना घर आश्रम की शुरुआत सन 1993 में की थी। भरतपुर में इसकी शुरुआत हुई थी। BM भारद्वाज का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था 1993 में, जिन्होंने अपनी पत्नी माधुरी के साथ अपना घर आश्रम की शुरुआत भरतपुर से की थी। माँ माधुरी ब्रजवारिस सेवा सदन अपना घर भरतपुर के नाम से संस्था बनी थी, जिसकी विभिन्न स्थानों पर शाखा बनाई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारद्वाज के बाल्यकाल में एक पीड़ित व तड़पते व्यक्ति को देखकर समाज सेवा करने की ठानी थी। सन 2000 में भरतपुर में आश्रम बना और वर्तमान में भारत में करीब 37 आश्रम और नेपाल में एक आश्रम अभी संचालित है। विभिन्न आश्रमों में करीब 6200 लोग तथा महिलाएं रह रहे हैं। भारद्वाज व माधुरी ने ईसाइयों की सेवा करने का जो संकल्प लिया, इस कारण स्वयं की संतान भी उत्पन्न नहीं करने का भी इन्होंने निश्चय कर लिया। कुचामन शहर में भी सरला बिरला कल्याण मंडप में नज़दीक एक घर जो बनाया गया है, यहाँ पर करीब 50 लोगों को रखा जा रहा है, जिनको प्रभु जी के नाम से जाना पहचाना जाएगा। आश्रम में 50 से अधिक लोगों की संख्या होने पर इनको भरतपुर स्थित अपना गर्भ आश्रम में स्थानांतरित किया जाएगा। इसकी जो संपूर्ण व्यवस्था है अपना गर्भ आश्रम की, ये जन सहयोग से व कुचामन विकास समिति के संचालन में रहेगी। कहाँ से? झुंझुनू जिले से। नाम बता। पिताजी का नाम क्या है? भूपा। अभी इतना बोल नहीं पाते, केवल कोशिश कर रहे हैं। हाँ। वो सन 29 जून 2002 राजस्थान के भरतपुर जिले से इसकी शुरुआत, और इसका हेड ऑफिस अभी भी भरतपुर ही है। और हमारा उद्देश्य ये था कि कोई भी प्रभुजन असहाय स्थिति में बिना दवाइयों के, बिना सेवा के, भूख से तड़पता हुआ, है ना, रोड पर दम न तोड़े। हमारा ये कॉन्सेप्ट था। इसी को ध्यान में रखते हुए ही हमने अपना घर की स्थापना की। और आप सोचेंगे प्रभुजन, हम ये सोचते हैं कि हमको इनका उद्धार नहीं कर रहे, ये हमारा उद्धार करने के लिए है। और साक्षात अपने शास्त्रों में भी शुरू से कि नर ही नारायण, तो हम इनको साक्षात नारायण रूप में देखते हैं। और इसीलिए यहाँ कोई इनको प्रभु जी शब्द के अलावा कुछ नहीं कहा जाता, इनको प्रभु जी कहते हैं और प्रभु जी मानते हैं। हमारे कहीं भी किसी भी अपना घर में या कोई भी ब्रांच है, तो प्रभु जी को का सुबह की जो शुरुआत होती है वो 5 प्रभु जी के पैर छूने से होती है। जो दैनिक शुरुआत है हमारी काम की, वो सबसे पहले 5 प्रभु जी के पैर छूने से, उसके बाद यही हमारे ठाकुर जी। इसकी आप
तक 36 ब्रांच हैं, जिसमें से ये 37वीं ब्रांच है और इसमें 36 इंडिया में और 1 नेपाल में। ये शुरुआत हमारी राजस्थान से हुई, तो राजस्थान में ये 17वीं ब्रांच है। अब तक 16 ब्रांच राजस्थान में है। यूपी में इसकी 9 ब्रांच हैं, एमपी में 3 ब्रांच हैं और दिल्ली में 2 ब्रांच हैं, हरियाणा में 1 ब्रांच है, पश्चिम बंगाल में 2 हैं, छत्तीसगढ़ गुजरात में 1 ब्रांच है, इस तरह से, और 1 नेपाल में 2 है। कुल मिलाकर सभी में 6600 से अधिक प्रभु जी को अपनी सेवा का मौका हमें दिया और अब तक 20 साल में हमने करीब 22,000 से अधिक प्रभु जी को पुनर्वास किया। अगर कोई प्रभु जी ठीक होते हैं, ठीक होने के बाद अपना नाम पता बताते हैं, हम उनके घर संपर्क करते हैं और वहाँ उनकी भेजने की हमारा प्रयास ये रहता है कि ठीक होने के बाद कोई अपने परिवार से मिले, अपने परिवार में जाए, ये प्रयास होता है हमारा सबसे। और इस तरह से बाकी हर आश्रम की व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि यहाँ हम कहीं से कोई दान नहीं मांगते, कोई चंदा नहीं लेते अपना घर, कोई कुछ नहीं। सारी व्यवस्थाएं केवल हमारी हर ऑफिस में ठाकुर जी के नाम चिट्ठी लिखी जाती है और उसी से पूरी होती है। कोई न कोई बंधु ठाकुर जी के रूप में आते हैं और सारी व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे भवन हो, चाहे वाहन हो और सुई तक, सारी व्यवस्थाएं हमारी ठाकुर जी के द्वारा ही इसी तरह से। आप ये देखिए पूरे आश्रमों का मिला के 10 लाख से इस तरह से हमारी व्यवस्थाएं चलती हैं ठाकुर जी के द्वारा। ठाकुर जी ही सारी व्यवस्थाएं चलाते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि मान लीजिए कहीं एक जगह अपना घर की ब्रांच हो गई, लेकिन उस शहर से आसपास समितियां हैं। हमने समितियां जो तहसील लेवल पे हमने समितियां भी बनाई हुई है, भरतपुर और यूपी में भी हैं ये समिति इस तरह से। तो क्योंकि हम सोचते हैं कि प्रभु जी तक जहाँ भी सूचना मिलती है तो जल्दी से जल्दी उन तक पहुँचा जाए, या वो कैसे हम तक आ सकते हैं। तो हमने करीब 41 समितियाँ हैं अपनी इस तरह से, और 100 समथिंग हेल्पलाइन है अपना घर की पूरे इंडिया में। जहाँ जिस शहर से कोई 2-3 लोग भी जुड़ जाते हैं, कोई एक बंदा भी जुड़ जाता है, वो हमारी हेल्पलाइन। उस शहर से हमें कोई सूचना होती है तो हम उनसे संपर्क करते हैं, या हमारा कोई भी प्रभु जी के संबंध में कोई हमें सब लेनी है, जानकारी देनी है, तो वो भी हमारी हेल्पलाइन पूरी हेल्प करते हैं। तो इस तरह से यहाँ की व्यवस्थाएं करते हैं हम लोग। और सिटी में ही अभी आपका पहला आश्रम शुरू होने जा रहा है, जिसका कि 6 तारीख को उद्घाटन होना है विधिवत। और अभी इसकी शुरुआत जो हम 50 बेड से ही कर रहे हैं। अभी यहाँ 50 बेड का है इस समय, तो इसके बाद जरूरत अनुसार इसको बढ़ाया भी जाएगा। और अभी यहाँ केवल पुरुष प्रभु जी को ही लिया जाए। 18 वर्ष की और जो भी एज हो, कोई भी बीमारी, अगर वो रोड पे पड़े बीमारी कोई भी हो, उनको हम लोग नहीं छोड़ेंगे, उनको हम लोग लेंगे। अभी लेंगे तो महिलाओं को भी, अगर हमें लगता है कि भी इस महिला को लेना है, ये रोड पे है, तो हम उनको रोड पे नहीं छोड़ेंगे, लेंगे। लेकिन अभी हमारा पास में अजमेर आश्रम है, जयपुर आश्रम है, वहाँ भेजा जाएगा। और आप सबसे तो हमारा ये निवेदन है अपने बंधु से कि सबसे बड़ा जो इस सेवा कार्यों का, समाज के कार्यों का जो सबसे बड़ा काम होता है ना, वो मीडिया के द्वारा होता है। मैंने ये देखा, आप जहाँ भी इस तरह के कोई प्रभु जी देखते हैं, जितने लोगों तक ये अपना घर का मैसेज पहुँचेगा, उतने ही प्रभु जी की ज़्यादा सेवा होगी। तो हमारा यही प्रयास है कि कहीं भी आपके इंटीरियर तक ये सूचना पहुँचे कि भी इस तरह का, ऐसे लोगों के लिए इनका घर ये। भरतपुर में तो एक जीव सेवा प्रकल्प भी चलता है, प्राणी मात्र की सेवा होती है, लेकिन अभी और कहीं नहीं मिला। वो भरतपुर में ही है। जीव जंतु पशु पक्षी जो भी होते हैं, घायल बीमार अवस्था में, उनका इस तरह से यहाँ की टीम का मौजूद है। हमारे कॉन्सेप्ट से तो थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अपना उद्देश्य ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये सोचते हैं, आप देखिए घर से बाहर निकलने के भी कई बिंदु होते हैं ना, ऐसा नहीं, परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं हर इंसान की।
कोई शुरू से अकेला है, कोई उसका संभालने वाला ही नहीं रहा लास्ट तक, और कोई ऐसे हैं मनोरोगी हो गए और वो उनको खुद अपनी होश नहीं है और वो किसी भी परिस्थिति में घर से निकल गए, घर वाले सालों से ढूंढ रहे हैं, वो कहीं के कहीं किसी स्टेट में पहुंच गए, अदर स्टेट में कहीं। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि सभी के घर वाले नहीं संभालते, घर वाले भी संभालते हैं। कुछ परिस्थिति ऐसी होती है संभालने की कंडीशन में भी नहीं होते, तो बहुत सारा है। बाकी हम तो यही चाहेंगे, अपना उद्देश्य तो ये है कि यहाँ जो प्रभु जी आते हैं अपना घर में और वो ठीक होते हैं। ठीक होने के बाद में सबसे पहला हमारा काम यही है, हमने एक इस तरह का कर रखा है, हमारे अपना घर मिसिंग करके आप देखेंगे तो हम उस पर भी प्रभु जी आते डालते हैं, लाइव भी चलाते हैं जैसे प्रभु जी आते हैं। हमारा उद्देश्य यही होता है कि कैसे भी इनके घर तक पहुँचा जाए, ये अपना प्रयास होता है ना। और अब तक करीब 22,000 से अधिक लोगों को हम लोग पुनर्वासित कर चुके हैं, घरों को भेज चुके हैं, और घर वाले आते हैं बड़ा खुश हो गए। कोई 18 साल में जा रहे हैं, कोई 10 साल में जा रहे हैं, कोई इस तरह से। ऐसा नहीं है, घर वाले ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन बस